हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद आशुतोष। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रीम एपीआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा होगा और हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो वन बाय वन हम उनको सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले एम्प्लॉय डेटा को समझ लेते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक एरे लिस्ट क्रिएट की हुई है। इस एरे लिस्ट में मैंने एम्प्लॉय का कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है। जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, सिटी एंड एज। ये कुछ डेटा है और इस डेटा पे हम स्ट्रीम एपीआई के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड हाईएस्ट सैलरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। फाइंड हाईएस्ट सैलरी या मैक्सिमम सैलरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने आईडी पर। दिस इज अवर आईडी एंड देयर इज अ पैकेज p3। लेट्स क्रिएट अ क्लास। तो हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेंगे एम्प्लॉय नाम की। यहाँ पे हम कुछ फील्ड बना लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज बना लेंगे। प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट एम्प्लॉय नेम, राइट। एंड हम यहाँ पर एक और ले लेंगे प्राइवेट सैलरी, डबल सैलरी, राइट। प्राइवेट इंट प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम, राइट, डिपार्टमेंट नेम, राइट। अब क्या ले लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, राइट। अब हमें क्या लेना है, एज, राइट, प्राइवेट लॉन्ग एज। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ले ली हैं। अब इनमें वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे एंड कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड ओके। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमारा जनरेट हो गया। एंड इन वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए गेटर्स क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जनरेट एंड गेटर्स, सभी के लिए गेटर्स जनरेट कर लेंगे, ओके। ये हमारा गेटर्स जनरेट हो गए। और अब क्या करेंगे, हम टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइट कर लेंगे, राइट, टू स्ट्रिंग, ओके, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास ली हुई है एंड कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इन प्रॉपर्टीज में वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया एंड गेटर्स क्रिएट किए हुए हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एंड टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइट किया हुआ है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, एक और क्लास क्रिएट करूंगा, इसको नाम दे देते हैं मेन। इस मेन क्लास में एक मेथड क्रिएट कर लेता हूं मेन, राइट। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय डेटा क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूं। ये जो एम्प्लॉय डेटा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने इसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर लूँगा एंड एरे लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लूँगा, राइट। तो ये हमारा एम्प्लॉय डेटा आ चुका है। यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड सिटी एंड उसकी एज, राइट। तो हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट सैलरी या मैक्सिमम सैलरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने आईडी पर, राइट। तो हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रीम एपीआई का यूज करना है। तो सबसे पहले तो इसको स्ट्रीम एपीआई में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद हमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो मैक्स मेथड का यूज कर लेंगे, राइट। मैक्स कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग, कंपैरेटर इंटरफेस का यूज कर लेंगे जिसके पास एक मेथड है कंपेयरिंग, राइट। अब हमें इसमें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो एम्प्लॉय क्लास देन गेट सैलरी। तो क्या होगा, ये आपको मैक्सिमम सैलरी दे देगा। देन क्या करेंगे, डॉट गेट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर गेट करने से क्या होगा, डेटा मिल जाएगा। तो स्ट्रीम के स्टार्टिंग में जाएंगे, ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको प्रिंट कर लेंगे एम्प्लॉय। तो आपको ये मैक्सिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय मिल जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी किसकी है, आईडी 1 की, एलिस। तो उसको रन कराते हैं। राइट, तो आईडी 1 एलिस, मैक्सिमम सैलरी 22,000, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, राइट। सेकंड मैक्सिमम सैलरी या सेकंड हाईएस्ट सैलरी में फाइंड आउट करना है।
कैसे करेंगे इसको? मैं इसको कमेंट कर देता हूं। तो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट है, एम्प्लॉय लिस्ट, देन इसको हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रीम। देन क्या करना है, हमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्टेड एंड कंपैरेटर इंटरफेस का यूज कर लेंगे, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग एम्प्लॉय गेट सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है। लेकिन इसको कैसे करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, तो डॉट रिवर्स, राइट। अब क्या होगा, आपका डेटा कैसा होगा, एम्प्लॉय का डेटा होगा, कैसा प्रिंट होगा, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, राइट। रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होने के बाद हमें सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एक स्किप 1 कर देंगे, तो पहला डेटा होगा उसको स्किप कर देंगे, देन फाइंड फर्स्ट, स्किप करने के बाद फाइंड फर्स्ट कर लेंगे, तो सेकंड मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा, राइट। इसको प्रिंट करा लेते हैं। स्ट्रीम के स्टार्टिंग में जाएंगे, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। इसको रन कराते हैं। राइट, तो हमें मिल गया ID 5 एंड सैलरी क्या है 19,000। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी कितनी थी 22,000 एंड 19,000 इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट द एम्प्लॉय सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर। एम्प्लॉय सैलरी को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे करेंगे इसको, तो चलते हैं अपने ID पर एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देन हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट है, देन इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रीम, एंड हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे सॉर्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग एंड एम्प्लॉय गेट सैलरी, राइट। तो ये सॉर्टेड, जब हम सॉर्टेड मेथड को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा को देता है, राइट। देन हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में, देन क्या करेंगे हम फॉर ईच का यूज करके उसको प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट कॉलन प्रिंट एलन, दैट्स, इसको प्रिंट कराते हैं। राइट, तो देखिए आपका डेटा यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा कैसे असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सबसे मिनिमम सैलरी टॉप मोस्ट पे है 14,000, 16,000, 17,000, 19,000, 22,000, राइट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हमें हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या है एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय लिस्ट, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रीम। देन हमें क्या करना है डिपार्टमेंट एंड उससे रिलेटेड उसकी एवरेज सैलरी, राइट, वो एज अ वैल्यू प्रिंट होगा, तो की वैल्यू पेयर में डेटा प्रिंट होना चाहिए, तो क्या करेंगे कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट मेथड का यूज करेंगे, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय कर लेंगे, ग्रुपिंग बाय एंड एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट, राइट। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। देन डिपार्टमेंट के साथ साथ ये हम डिपार्टमेंट हमारा की बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए एवरेज सैलरी चाहिए, तो कैसे करेंगे कलेक्टर्स डॉट एवरेजिंग डबल, एवरेज निकालने के लिए एवरेजिंग डबल मेथड यूज किया है एंड एम्प्लॉय पैरामीटर पास कर देंगे एम्प्लॉय गेट सैलरी, राइट। तो क्या होगा यहाँ तक आपको डेटा की वैल्यू पेयर में मिल जाएगा, डिपार्टमेंट नेम एंड उससे उसका जो एवरेज सैलरी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो डेटा यहाँ तक कैसा मिला की वैल्यू पेयर में मिला है, तो प्रिंट कराने के लिए फिर से हमें स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे एंट्री सेट डॉट स्ट्रीम, देन इसको हम प्रिंट कर सकते हैं फॉर ईच प्रिंट एलन, दैट्स इट। इसको मैं रन कराता हूँ। राइट, देखिए डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी, IT डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड आउट करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं, तो उसको कैसे करेंगे, चलते हैं अपने ID पर एंड मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ।
एंड देन इसको कैसे करेंगे, हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है, देन इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने के लिए हमने काउंट मेथड यूज कर लेंगे, राइट, काउंट, देन इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको हम प्रिंट करा देंगे, राइट, दैट्स इट। तो हमारे एम्प्लॉय कितने हैं यहाँ पे, 5 एम्प्लॉयज हैं, तो 5 प्रिंट होना चाहिए, राइट। रन कराते हैं, 5, राइट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। हमें सारे डिपार्टमेंट नेम्स को प्रिंट कराना है, राइट। तो कैसे करेंगे इसको, हमारे पास एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय लिस्ट, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। देन हमें सिर्फ क्या करना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मैप कर सकते हैं इसको, मैप मेथड का यूज कर लेते हैं, एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा लेता हूँ, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, दैट्स इट। अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया, लेकिन ये डुप्लीकेट वैल्यू जा रहा है, राइट। हर एक एम्प्लॉय का जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो भी प्रिंट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने मैप मेथड यूज किया है, उसके बाद मैं डिस्टिंक्ट मेथड को यूज कर लूँगा, डिस्टिंक्ट, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर, डिस्टिंक्ट मेथड क्या होगा, यूनिक वैल्यू देगा, राइट, डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं प्रिंट होगा। तो इसको रन कराते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए आईटी डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट, दो ही डिपार्टमेंट है, तो दोनों प्रिंट हो गया। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रुप द एम्प्लॉयज बाय सिटी। हमें सिटी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को प्रिंट कराना है, राइट। तो कैसे करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। देन ग्रुपिंग करनी, मतलब की वैल्यू पेयर में होगा तो कलेक्ट मेथड यूज करेंगे, कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, देन एम्प्लॉय गेट सिटी, राइट। तो यहाँ पर डेटा कैसे प्रिंट होगा, की वैल्यू पेयर में आएगा। तो फिर से इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, एंट्री सेट डॉट स्ट्रीम, देन फॉर ईच, दैट्स इट। इसको रन कराते हैं। देखिए सिटी एंड रिलेटेड डेटा, सिटी एंड रिलेटेड डेटा, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप द एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयज को प्रिंट कराना है या फिर ग्रुपिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, आईडी पर चलते हैं। इनको ध्यान से देखिए, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, राइट। एम्प्लॉय बाय सिटी एंड एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो अभी कोड लिखा था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसी को कॉपी किया एंड कमेंट भी कर दिया, राइट, एंड यहाँ पे पेस्ट किया। और जहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे लिखा था ना एम्प्लॉय गेट सिटी, तो मैं गेट सिटी की जगह पे लिख देता हूँ गेट डिपार्टमेंट, दैट्स इट। अब इसको रन कराते हैं। यस, देखिए डिपार्टमेंट प्रिंट हो रहा है एंड उसमें उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं वो प्रिंट हो रहा है, राइट। आईटी डिपार्टमेंट एंड उसका रिलेटेड डेटा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स हुज एज इज ग्रेटर देन 25। हमें वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी एज 25 से ज़्यादा है। तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय लिस्ट, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। देन हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। फिल्टर एक्स एरो टोकन एक्स डॉट गेट एज। हमें एज क्या चाहिए, 25 से ज़्यादा, राइट। तो ग्रेटर देन 25, राइट। अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच का यूज करके सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट, सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा जिनकी एज 25 से ज़्यादा होगी। रन कराते हैं इसको।
राइट। तो यहाँ पे हम दो डेटा ऐसे हैं जिनकी एज क्या है 25 से ज़्यादा है। एक की एज 27 है, दूसरे की एज 29 है। राइट, चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ पर देखिए दो ही डेटा हैं। एक की एज 27 है चार्ली की, एंड स्टार की एज कितनी है, सॉरी टोनी की एज कितनी है 29। तो टोनी प्रिंट हो रहा है एंड चार्ली प्रिंट हो रहा है। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट वन, एंड फाइंड द मैक्सिमम एज ऑफ द एम्प्लॉय। हमें मैक्सिमम एज फाइंड आउट करनी है एम्प्लॉयज की। कैसे करेंगे, आईडी पर चलते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूं। देन एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय डेटा, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। एंड मैक्सिमम एज फाइंड आउट करने के लिए मैं मैक्स मेथड का यूज कर देता हूं। देन कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग, एंड यहाँ पर हमें एम्प्लॉय गेट एज, तो यह क्या करेगा, मैक्सिमम एज का एम्प्लॉय आपको रिटर्न कर देगा। देन गेट कर लेते हैं एंड स्ट्रीम के स्टार्टिंग में जाते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन प्रिंट एम्प्लॉय। इसको रन कराते हैं। राइट, तो यहाँ पे एम्प्लॉय प्रिंट हो गया जिसकी एज क्या है, सॉरी जिसकी एज मैक्सिमम है। राइट, तो टोनी की एज मैक्सिमम है। राइट, 29 एज का जो एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम एज का है। राइट, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें मैक्सिमम एज चाहिए थी। राइट, तो यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा प्रिंट हो रहा है। तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एम्प्लॉय डॉट गेट एज कर देंगे, एम्प्लॉय डॉट गेट एज कर देंगे तो सिर्फ एज प्रिंट होगी। राइट, इसको रन कराते हैं। राइट, 29 प्रिंट हो गया। राइट, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।